नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आपका आज के बिजनेस माइंडसेट लेसन में। बिजनेस माइंडसेट मतलब मैंने आपको हमेशा बताया कि सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर जो बहुत मिलियनियर और बिलियनियर बने हैं, बहुत ऊपर गए अपनी जिंदगी में, उनका एक स्पेसिफिक माइंडसेट है और उस स्पेसिफिक माइंडसेट से ही वो सक्सेसफुल हुए हैं। मेहनत हम सब लोग करते हैं, लेकिन कुछ को सक्सेस मिलती है, कुछ को नहीं, क्योंकि हमारा माइंडसेट वैसा नहीं है। तो आज का लेसन जो माइंडसेट का है उसको मैं बोलूंगा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इकोनॉमिक्स का टर्म्स है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब होता है कि आपके सामने दो दो काम है, ए और बी। आपने डिसाइड किया कि मैं ए काम करूंगा, बी नहीं करूंगा, तो जो लॉस हुआ, अब बी नहीं करोगे तो पूरी बी लॉस हो गया, तो बी का जो लॉस हुआ वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहलाती है। मतलब आपने ए जब सेलेक्ट किया तो बी नहीं किया, तो जो बी से पैसा आने वाला था, टाइम जाने वाला था, या पैसा जो भी आने जाने वाला था, वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हो जाती है। वो कॉस्ट कहां ऐड होती है? ए में ऐड होती है। आप जब भी दिन भर में बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से एक्टिविटीज करते हैं, तो आपको हर एक्टिविटी में अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के बारे में सोचना है कि जो आप ये काम कर रहे हो, अगर इस जगह पे कुछ और काम करते तो क्या आप उससे बेटर रिजल्ट पा सकते थे अपने बिजनेस का रिजल्ट बेटर बहुत दो ही है बॉस, वो सिंपल है लाइफ हमारी। ज्यादा कस्टमर कैसे आ सकते हैं और ज्यादा पैसा कंपनी में कैसे आ सकते, ये दो फोकस आपको रखने हैं। हाउ कैन यू हैव मोर कस्टमर्स, हाउ कैन यू हैव मोर मनी इन योर कंपनी को। दैट्स व्हाट द बिजनेस प्रोडक्टिविटी इज ऑल अबाउट। सो जो भी आप काम कर रहे हो, कुछ ऐसा काम कर सकते हो क्या यू कैन ब्रिंग मोर कस्टमर्स, कुछ आप ऐसा काम कर सकते हो क्या यू कैन ब्रिंग प्रोसेस व्हिच कैन ब्रिंग मोर कस्टमर, कुछ भी। इवन एम्प्लॉय ट्रेनिंग वुड आल्सो बी बेटर, एटलीस्ट एम्प्लॉय जगह कस्टमर लेके आएगा, पैसा लेके आएगा, लर्न मनी। ये अपॉर्चुनिटी को बहुत सारे एंटरप्रेन्योर नहीं लगाते और उसका बहुत सारा रीजन है हमारा एनवायरनमेंट। मैंने ऐसे कई बिजनेस ओनर से मिला हूं, वो उनको उनके क्लाइंट्स या उनके वेंडर्स या कई लोग फ्यूचर का लालच देते हैं। बोलते हैं आने वाले एक साल में मैं आपके साथ ये करूंगा, मैं इतना बड़ा करूंगा, मैं ये करूंगा, मैं आपको इतना फायदा दूंगा, ये करूंगा, और वो आपको बिजी कर देते हैं उनके काम में फ्यूचर का लालच दिखा करके। मैं ये नहीं बोल रहा कि फ्यूचर का लालच या फ्यूचर में कुछ अच्छा होने वाला है उससे हमें दूर रहना है, मैं ऐसा नहीं बोल रहा, लेकिन पूरे दिन में से कितना टाइम है जो आप उसको दे रहे हो और कितना टाइम आप डे टू डे एक्टिविटीज को दे रहे हैं जिससे आपकी बिजनेस की ग्रोथ होगी, कितनी एक्टिविटीज को दे रहे हो आप। हमें फ्यूचर संभालना है, लेकिन वो तब जब हम आज जिंदा रहेंगे, आज खुश रहेंगे, आज ग्रो कर रहे हैं। और अगर मैं आज ग्रो करता रहूंगा तो मेरा फ्यूचर तो ऑटोमेटिकली संभला हुआ है। आई डोंट हैव टू वरी अबाउट माय फ्यूचर, वरी अबाउट योर प्रेजेंट, वरी अबाउट दिस मंथ, वरी अबाउट दिस ईयर, वरी अबाउट नेक्स्ट 3 ईयर गोल्स, और अपने बलबूते पे करना है। कई बार ऐसे क्लाइंट मिलेंगे जो बोलेंगे कि हाँ हाँ मैं देता हूँ, पैसे देता हूँ, पैसे देता हूँ, और शायद काम करवा लेगा, नहीं देगा। मेरे सारे क्लाइंट्स को रूल है कि बिना टोकन मनी एडवांस लिए हमें काम नहीं करना। आप बोलते रहो, बात करते रहो, लेकिन आप बोलोगे काम तभी होगा जब आप टोकन ट्रांसफर करोगे। बेस्ट है पूरा फुल एडवांस। अगर आपके बिजनेस में फुल एडवांस नहीं चलता है, 50%, 20%, बट बिना अपने अकाउंट में पैसा लिए आपको काम नहीं करना है। इससे क्या होगा, ऑटोमेटिकली आप देखोगे आपकी लिस्ट ऑफ कस्टमर थोड़ी छोटी हो जाएगी, क्योंकि हर कोई पैसा देना नहीं चाह रहा आपको, और लिस्ट ऑफ एक्टिविटीज भी कम हो जाएंगी। लेकिन इस फ्री टाइम में क्या करोगे? फ्री टाइम में सोचो कि अपने बिजनेस को कैसे ग्रो कर सकते हो। अभी तो सोचने का टाइम ही नहीं मिल रहा है ना, क्योंकि आप फालतू काम में बिजी हो। हटाओ उनको जिंदगी से। एक्सरसाइज करते हैं, मैंने एक पीडीएफ अटैच की है यहाँ पे, पीडीएफ डाउनलोड करो, प्रिंट आउट करो। उसमें 2 कॉलम लिखे हैं, जो आपका ऑफिस टाइम है, जो लोगों की मदद करनी है ना, सैटरडे संडे करो और सुबह शाम में करो। ऑफिस टाइम है 9 से लेकर 6-7 बजे का टाइम आपकी बिजनेस का टाइम है। उस ऑफिस टाइम में आपको यही काम करना है, अपने बिजनेस ग्रोथ। तो ये टाइम में ऐसी कौन सी एक्टिविटीज हैं जो प्रोडक्टिव एक्टिविटीज हैं, जो डायरेक्टली बिजनेस को बेनिफिट देंगी, डायरेक्ट बेनिफिट देंगी, वो एक्टिविटीज लिखो। अब अनप्रोडक्टिव एक्टिविटीज लिखो जो डायरेक्टली बेनिफिट नहीं देंगी। लॉन्ग टर्म, फ्यूचर, फार्मिंग, ये सब जो लॉन्ग टर्म एक्टिविटीज हैं, बहुत आगे शायद दिया ना दिया, उनकी लिस्ट बनाओ। जो आपने लिस्ट बनाई अनप्रोडक्टिव एक्टिविटीज की, उसमें से उन चीजों को काट दो जो अभी आप डिसाइड करो मैं नहीं करूंगा। उससे आपको टाइम मिलेगा प्रोडक्टिव एक्टिविटीज बेटर करने के लिए, टाइम मिलेगा सोचने के लिए कि जिंदगी में बिजनेस को कैसे ग्रो करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट सक्सेस माइंडसेट है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कैलकुलेट करो, अपने बिजनेस को ग्रो करो, 10 फोल्ड ग्रो करो, बहुत आगे लेके जाओ। और इसीलिए तो प्रोग्राम है ये बिजनेस ग्रोथ मास्टरी। आज का लेसन इतना ही, जल्दी ही मिलेंगे अगले लेसन में। धन्यवाद।